बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कि ऐसी महलूक को देख सकते हैं जिन्हें इंसान अपनी आँख से नहीं देख सकता। ये जानवर ना सिर्फ नज़र आने वाली महलूकों को देख सकते हैं बल्कि आने वाली खुशियों और मुसीबतों का भी इन्हें पहले से एहसास हो जाता है। आपके मुशाहिदीन में भी ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि अक्सर औक़ात बिल्लियाँ किसी घर के सामने जमा होती हैं और आपस में जमा होने के बाद कोई ऊंची ऊंची आवाज़ें रोने लगती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल्लियाँ ऐसा क्यों करती हैं? वैसे तो बिल्लियों के रोने के बारे में हमारे माशरे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्लियों को मौत के फरिश्ते नज़र आते हैं और वो जिस घर में किसी शख्स की मौत वाक़या होने वाली होती है, क्योंकि इस घर में मौत के फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, इसीलिए मौत के फरिश्तों को देखने के बाद बिल्लियाँ रोने लगती हैं। लेकिन क्या वाकई में ये बात सच है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको ना सिर्फ बिल्लियों के रोने के पीछे की सच्चाई के बारे में बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि असल में कौन सा जानवर है जिसको ना नज़र आने वाली महलूक भी नज़र आती है, यानी गैब की भी महलूक देख सकता है। आपको इस चीज़ का पता होना है, आपको इस चीज़ का पता होना भी इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप अंदाज़ा लगा सके कि असल में आपके इर्द गिर्द आपके घर में कौन सी महलूक चक्कर लगा रही है और आखिर क्यों है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस्लाम की शहज़ादी को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा दें। किस जानवर को असल में कौन सी महलूक नज़र आती है और क्यों, इसके बारे में हमारा इस्लाम क्या कहता है, इसको जानने से पहले आपको ये बताते चलें कि जदीद साइंस इसके बारे में आजकल क्या कह रही है। जानवरों की आंखों पर होने वाली एक बहुत बड़ी रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कुछ जानवरों की आंखें इंसानों की आंखों से बिल्कुल जुदा होती हैं। जो इंसानी आंख नहीं देख सकती, यानी वो जानवर ऐसी रोशनी को भी देख सकता है जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। जदीद से जदीद कैमरे भी नहीं देख सकते। जैसा कि आप जानते हैं, इंसान तो मिट्टी से बना है, लेकिन इंसान के अलावा दूसरी जितनी भी महलूकात हैं वो या तो आग से बनी है या फिर नूर से। अगर जदीद साइंस की बात करें तो जदीद साइंस इस चीज़ को तस्लीम तो नहीं करती कि कोई हवाई महलूक भी वजूद रखती है, लेकिन जदीद साइंस इस चीज़ से इनकार भी नहीं करती कि हवाई महलूक नहीं हो सकती। लेकिन जदीद साइंस इस चीज़ को ज़रूर कन्फर्म कर रही है कि अगर वाकई में कोई हवाई महलूक है यानी वजूद रखती है तो कुछ जानवरों की आंखें इन्हें ज़रूर देख सकती हैं। प्यारी बहनों भाइयों, आप में से जिन लोगों ने भी बिल्लियाँ पाल रखी हैं और वो इस चीज़ को ज़रूर कन्फर्म करेंगे कि अक्सर औक़ात बिल्लियाँ इस तरह से खेल रही होती हैं जैसे वो किसी के साथ खेल रही हों, या अक्सर औक़ात बिल्लियाँ कीड़े को पकड़ रही होती हैं, लेकिन असल में आपको कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा होता, यानी बिल्ली ख़याली कीड़े को पकड़ती हुई महसूस होती है। बिल्ली को तो कीड़ा नज़र आ रहा होता है, लेकिन हमें वो कीड़ा या वो जो चीज़ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है वो नहीं नज़र आती। यानी बिल्ली किसी चीज़ का पीछा कर रही होती है, किसी चीज़ के साथ खेल रही होती है, या आम तौर पर ऐसा महसूस हो रहा होता है कि बिल्ली किसी कीड़े को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपको कोई कीड़ा या कोई चीज़ नज़र नहीं आती। असल में ज़्यादातर बिल्ली चिड़ेलों से खेल रही होती हैं। चिड़ेलें आमतौर पर ऐसी महलूक होती हैं जिन्हें यहाँ तो जिन के बच्चे तस्वर किया जाता है, या चुड़ैलें या ऐसी महलूक है जो ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुँचाती। यानी आप कह सकते हैं कि ये महलूक ज़रूर होती है, लेकिन फिर भी ये गैबी और हवाई महलूक की कैटेगरी में आती है। अगर आपकी बिल्ली भी कभी किसी ऐसी चीज़ को पकड़ती या इसके साथ खेलती महसूस हो जो आपको नज़र नहीं आ रही, तो डरने की कोई बात नहीं, और वो महलूक आपकी बिल्ली की वजह से नहीं आई बल्कि वो महलूक वहाँ पहले से मौजूद थी। आपकी बिल्ली सिर्फ उसके साथ खेल रही है, या वो महलूक आपकी बिल्ली के साथ खेल रही है। इसलिए कभी भी डर कर बिल्ली को घर से बाहर निकालने की गलती ना कीजिएगा। लेकिन क्या बिल्ली फरिश्ते और खास करके मौत के फरिश्तों को भी देख सकती है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको दो और जानवरों के बारे में जानना होगा। इनमें से पहला जानवर कुत्ता और दूसरा जानवर गधा। आपने कभी डॉग और डोंकी शोज के बारे में ज़रूर सुना होगा।
زیادہ تر یہ شوز یا تو یورپ میں ہوتے ہیں یا پھر امریکہ میں، اور بھارت میں بھی کئی جگہوں پر ڈوگ اور ڈونکی شوز کروائے جاتے ہیں۔ ان شوز میں کتے اور گدھے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے کرتب کر جاتے ہیں کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ آخر کس نے انہیں یہ سب ٹریننگ دی۔ لیکن اصل میں کتے اور گدھے جو حیرت انگیز حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹریننگ کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ کتے اور گدھوں سے یہ تمام حرکتیں اور کرتب شیطان کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ کتا اور گدھا شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ جہاں تک بات رہی فرشتوں کی، تو صرف ایک جانور ایسا ہے جو کہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، اور وہ ہے مرغ۔ جی ہاں، مرغا فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ صبح صبح جب مرغا اذانیں دیتا ہے وہ اسی لیے دیتا ہے کہ فرشتے صبح صبح گھروں میں آتے ہیں، خاص کر کے رزق تقسیم کرنے والے فرشتے، اور جب مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے تو وہ اذان دینے لگتا ہے۔ لیکن مرغے کے سوا شاید اور کوئی جانور ایسا نہیں جو کہ فرشتوں کو دیکھ سکے۔ لیکن یہ بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ باقی بات رہی بلیوں کی، تو بلیوں کے بارے میں بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو کہ نہ صرف اللہ کو بہت محبوب ہے، بلکہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بہت پیاری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما رکھا ہے کہ بلی کو مارنا، اور اگر بلی کو مارنے کی ضرورت بھی پڑتی تو روئی کا گالا بنایا جائے اور روئی کے گالے سے بلی کو مارا جائے، یعنی بلی کو مارنا اور چوٹ پہنچانا سخت منع ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہ ہمارے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے ہم بلی کو دے مارتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں آتی۔ ہمارے گھروں میں برکت آئے بھی تو کیسے؟ ہمارے گھروں میں رحمت نازل نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی ہے۔ بلیوں کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جنات بھی بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اکثر اوقات جنات بلیوں کا روپ دھار کر ہی دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے بلیوں کو کھانا وغیرہ ڈالنے سے گھر میں برکت پڑے گی، گھر میں رزق وسیع ہوگا، بلکہ جنات بھی دور رہیں گے۔ بعد کے شرارتی جنات آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ باقی بات رہی بلیاں کسی گھر کے سامنے جمع ہو کر روتی کیوں ہیں، تو اس کی وجہ یہ بالکل نہیں ہوتی کہ اس گھر میں کسی کی موت واقع ہونے والی ہے، اسی لیے بلیاں رو رہی ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ اصل میں بلیاں اپنے علاقے کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے کہ شیر اپنے علاقے کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں دو سے زیادہ بلیاں یا بلے جمع ہو جائیں تو وہ لڑتے ہیں، اور اصل میں جو اونچی آوازیں بلیاں نگار رہی ہوتی ہیں وہ زیادہ تر میل کیٹس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے علاقے کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں۔ اصل میں وہ رو نہیں رہی ہوتی، بلکہ ایسے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ میل کیٹس ہی لڑیں، بلکہ بعض اوقات فیمیل کیٹس بھی علاقے کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی مل کر آپس میں اسی طرح آوازیں نکالتی ہیں۔